महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, जैसे मुझे आपको ही गुरु जी बनाना है, पर लेकिन अभी दृढ़ निष्ठा नहीं है, तो तब तक जब तक निष्ठा दृढ़ न हो तब तक दीक्षा नहीं लेनी चाहिए क्या? नाम जप करना चाहिए, क्योंकि एक बार सदगुरुदेव का वर्ण करने पर हमारा संसार बंधन छिन्न भिन्न हो जाना चाहिए। यदि हमारा संसार बंधन छिन्न भिन्न नहीं होता, या तो हमारी निष्ठा नहीं, या फिर सदगुरुदेव नहीं। नाम जप करते हुए प्रभु से पहले याचना करनी चाहिए कि गुरुदेव में हमारी परब्रह्म बुद्धि हो। वैसे तो चराचर जगत प्रभु का स्वरूप है, और गुरुदेव हमारे लिए ईश्वर है, हमारे लिए प्रभु है। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। बिना निष्ठा के जो गुरुमंत्र ले लेते हैं, 4 दिन बाद फिर अवज्ञा करते हैं, मंत्र आदि नहीं जपते, अवहेलना करते हैं, उनका विशेष अपराध बन जाता है। गुरुद्रोह त्रिभुवन में सबसे बड़ा अपराध है। इससे बड़ा, जैसे अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है गुरुद्रोह। गुरुद्रोह कोई गुरु से लड़ाई झगड़ा थोड़ी करता है। गुरुद्रोह का तात्पर्य होता है गुरु के द्वारा बताई हुई उपासना को त्याग कर मनमानी आचरण करना। गुरु के द्वारा बताए हुए नाम मंत्र का त्याग कर मन के अनुसार जब मन के अनुसार, ये सब तेन बचन मानत गुरुद्रोही निष्दिन करत आपनो भायो। तो इत व्यवहार न उत परमारथ बीच ही बीच जो जन्म गंवायो। गुरुद्रोह क्या है? आज्ञा पालन न करना। तेन बचन मानत, गुरुदेव के वचनों को नहीं मानते तो कौन है? गुरुद्रोही। तेन बचन मानत गुरुद्रोही निष्दिन करत आपनो भायो। गुरुद्रोही कौन? जो गुरु की आज्ञा में नहीं चलता। गुरुद्रोही कौन? जो अपनी मनमानी आचरण करता है। तो क्या परिणाम होता है? सेवक जी कह रहे हैं कि ना तो उनका व्यवहार बनता और ना उनका परमार्थ बनता है। बीच ही बीच जो जन्म गंवाए, उनका जन्म व्यर्थ में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए पहले सदगुरुदेव भगवान के वचन सुने, उसे अपने चित्त में मनन के द्वारा धारण करें, फिर धीरे धीरे देखें कि हमारी इन संत के प्रति पूर्ण भगवत निष्ठा है कि नहीं। ये संत हैं ऐसी बात शिष्य में नहीं होनी चाहिए। ये तो औरों के लिए, शिष्य के लिए है। पांच भौतिक पर्दा लगाकर हमारे राधा माधव स्वरूप में बैठे हुए हैं, इसके नीचे बात नहीं होनी चाहिए। हमारी श्रीजू, हमारी हितजू हमारे गुरुदेव भगवान, और वही है तत्व तो वही। यदि ऐसी निष्ठा हो तो भजन साधन में शिथिलता होने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का राजकीय विभाग से भी अधिकार हो जाता है, ऐसे ही जो शिष्य गुरुदेव को परब्रह्म मान करके उनके अधीन हो चुका है मन वचन कर्म से, तो गुरुदेव हैं श्री हितजू महाराज, गुरुदेव हैं श्री प्रियाजू, गुरुदेव हैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। उनकी संपत्ति है प्रेम, वो प्रेम का अधिकारी हो जाता है। गुरु कोई मनुष्य नहीं है, और हमारी जब तक मनुष्य दृष्टि रहे तब तक गुरुदेव का वर्ण ना करे तो अच्छा रहेगा। उनके वचन सुने और नाम जप करें। जब ये निष्ठा हो जाए कि अब भगवान भी आकर के कहें तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों की अवहेलना नहीं करूंगा। जैसे माता पार्वती जी कह रही, तजऊ न नारद कर उपदेशु आप कहें सतबार महेशु। 100 बार हमारे इष्ट भगवान महादेव जी स्वयं आकर कहें तो भी हम अपने गुरुदेव नारद जी के वचन नहीं छोड़ सकती। अब बात करें, गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेते ही प्रभु की जो अहेतुकी कृपा है उसका अधिकारी बन जाता है शिष्य, पर ऐसा बड़ा मुश्किल है। हम बाह्य व्यवहार से अपने गुरुदेव को तौलने लगते हैं। गुरुदेव त्यागी हैं कि रागी हैं, गुरुदेव गोरे हैं कि काले हैं, गुरुदेव जवान हैं कि वृद्ध हैं, कितने लोग प्रभावित होते हैं इनसे। तभी गुरुदेव बनाए इन बातों को देखकर, और ये गुरुदेव के लक्षण नहीं, ये संसार का लक्षण है। जितने बाहरी लक्षण गुण मानी संसार और शकल गुण प्रीत बिनु बहुत धरत सिर भार
श्री हरिवंश कृपा। हमारे हृदय में जब जिनको हम गुरुदेव रूप से वर्ण करें, निर्दोष दृष्टि हो जाए, बात बन जाए। इसे कहीं भी आज के सत्संग में था, किसी की भी निंदा, किसी की जहां से हमारा काम बनना है, माया सबसे पहले वही दोष दर्शन कराती है। पूरा विश्व हमारा है, अखिल लोकों के स्वामी श्री कृष्ण हमारी प्रियाजू के चरणों में प्रणति होते हैं, शीश झुकाते हैं, उन प्रियाजू की दासी हैं। ये क्या है? लोहे लंगड़ की वस्तु है, कोई वस्तु नहीं। ये कोई हमारी कीमत है? ये कोई हमारी योग्यता है? ये अगर ऐसा है तो योग्य है या अयोग्य है? वस्तुओं से स्वरूप की पहचान थोड़ी होती है। श्रद्धा को पूर्ण बचा पाना बहुत कठिन होता है। यदि गुरुदेव सामर्थ्यशाली होते तो रोगी क्यों होते? है ना? स्वयं कह रहे ये हमें क्या पार करेंगे, खुद तो चल नहीं पा रहे, तो हजारों को कंठी बांध रहे कि हम भाव पार कर देंगे। ऐसे दृश्य माया उपस्थित करेगी, आपको अपनी निष्ठा पुष्ट रखेगी। गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि के पार्षद, ये हरि हैं तो नागपास में कैसे बंधे, और नागपास में बंधे हुए हैं तो हरि कैसे? समस्त बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी भगवती सती, यदि यह सच्चिदानंद है तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी क्यों पूछ रहे? यदि सच्चिदानंद नहीं तो सर्वज्ञ भगवान शिव इनको प्रणाम क्यों कर रहे? बड़े बड़ों को प्रश्न, बड़े बड़ों को संशय आ ही जाता है कि माया का नाटक ऐसा है। जब तक गुरुदेव में साक्षात परब्रह्म दृष्टि नहीं होती, तब तक ना तो मंत्र प्रकाशित होता है और ना अध्यात्म तेज प्रकाशित होता है। पूर्व के ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने, रसिकों ने, उनकी जीवनचर्या देखो, उन्होंने अपने मन को आचार्य गुरुदेव के अधीन किया है। बस इसी से वस्तु की प्राप्ति हुई है। भला ये कोई आज्ञा पालन करने वाली बात, जाओ यमुना जी में मर जाओ जाके, ये कोई आज्ञा है? पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी ने वृंदावन दास चाचा जी से कहा पद सुनाओ, तो बोले जय जय आता नहीं। तो श्री जी को पद सुनाना नहीं आता, तुम्हारा जीना बेकार, जाओ यमुना में डूब के मर जाओ। गुरु आज्ञा, प्रणाम किया, सीधे यमुना जी के छलांग लगा दी। वहीं यमुना जी के महल में पहुंच गए। 4 लाख पदों के रचयिता, 4 लाख। क्या चमत्कार हुआ? गुरु आज्ञा। गुरु हमारे प्रभु ही आकर के अपना रहस्य बताने के लिए गुरु रूप धारण किया। कई तरह की वृत्तियां उदय होती हैं, इसलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। यदि सृजन लीला में गुरु बहुत रुचि दिखा रहे हैं तो गुरु ब्रह्मा है, पालन लीला में रुचि है तो गुरु विष्णु है, अगर लय लीला में है तो गुरु शिव है। गुरु साक्षात परब्रह्म। हमारे लिए हमारे गुरु जी से बढ़कर के कोई नहीं। हमें ये नहीं देखना कि हमारे गुरु जी तो इनको प्रणाम करते हैं, ये उनको प्रणाम करते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय सीढ़ी में क्या सीधे नहीं? जहां से नहीं सीधे बुद्धिमान है। और ये जो बुद्धिमान लोग हैं ना, ये केवल बुद्धिमान ही रह जाते हैं, प्रीतिवान नहीं रहते। प्रीतिवान के लिए तो अखिल लोक चूड़ामणि, ऐश्वर्य, वैराग, ज्ञान, श्री सबके समुद्र होते हुए यदि श्री जी की सखियों की चाटुकारिता करते हैं, दास्ता करते हैं और लाडली जी के अनन्य रहते हैं। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके हैं। हमें ऐसे गुरुदेव के चरणों में अर्पित होना। जैसे लाल जी कह रहे हैं, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके हैं। अब बने या बिगड़े मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कल्याण हो या दुर्गति हो इसकी कोई परवाह नहीं। हे प्रभु, मैंने गुरुदेव रूप से आपका वर्ण किया, अब आप जानो, अब इस जीवन में आपके सिवा मेरे हृदय मंदिर में अन्य कोई अधिकार नहीं। हो गई बात। इतने से काम बनता है। जहां भी कहीं किसी को भगवत तत्व की प्राप्ति हुई है, गुरु निष्ठा से हुई, गुरु कृपा से हुई। हम थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं, चलो देखते हैं सैचरी भाव क्या है, थोड़े दिन के लिए इनके बन जाते हैं, और जब नहीं समझ में आएगा तो लौट आएंगे। अपना घर तो है ही, त्रिकाल में नहीं। क्योंकि चतुर शिरोमणि लालजू की भी जहां चतुरता नहीं काम करती हो, हमारी स्वामिनी जी चतुर है,
भोरी की भोरी है और चतुर में ऐसी चतुर है, रूप रास अति चतुर शिरोमणि अंग अंग सुकुमारी। कोई स्वामी जी को ठग नहीं सकता। नटनागर नवनागर लालजू की जहां बस नहीं चलती वो हमारी श्री लालजू जी। यहां तो सहज दैन्यता से रीत जाती स्वामी जी। और एक पातिव्रत धर्म, हरिवंश पतिव्रत है आजीवन की। कभी न कभी तो कृपा कोर होगी, और ना होगी तो भी हम आपके हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बस यहीं से विश्राम होता है, यहीं से दिव्यता प्रारंभ होती है। प्रायः मानसिक बुद्धि होने के कारण, गुरु में मानसिक भाव होने के कारण बाहरी व्यवहारों से हम आकलन करने लगते हैं। बाहरी व्यवहारों से जिसने उस तत्व का आकलन करना चाहा धोखे में हो गया। दुर्योधन आदि बाहरी व्यवहारों से श्री कृष्ण का आकलन करते थे। क्या आकलन करता है? ये बाहरी व्यवहार से आकलन में गुरु और हरि आने वाले नहीं। ये तो भावोत्सवेन भजताम रसकाम, भाव के द्वारा। तो जब तक हमारी निष्ठा ना हो तब तक हमें गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए।